नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आप सभी को जेसीडी परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। इनेलो महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जीता ऐलनाबाद का रण। हरियाणा में ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इनेलो के अभय सिंह चौटाला ने जीत का चौका लगाया। सीडीएलयू के अंबेडकर लॉ भवन में सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतगणना प्रक्रिया के दौरान 16 राउंड पूरे होने पर अभय सिंह चौटाला को विजेता घोषित किया गया। 16 राउंड के बाद इनेलो कैंडिडेट अभय सिंह चौटाला को 65,758 वोट मिले हैं। अभय चौटाला को जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाच उठे और जश्न मनाया गया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यह मेरी जीत नहीं, किसान और मजदूर की जीत है। गौरतलब है कि कृषि कानून के विरोध में चल रहे इस आंदोलन के समर्थन में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण ऐलनाबाद में उपचुनाव हुआ। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जीत पर जेसीडी विद्यापीठ में लड्डू बांटकर एवं नाचकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर जेसीडी विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने अभय सिंह चौटाला की जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और ऐलनाबाद की जनता ने एक बार फिर हमेशा किसान की हमदर्दी, मजदूर तथा सभी वर्ग की आवाज उठाने वाले सच्चे नेता की जीत पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा, अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए 3 कृषि काले कानून के विरोध में इस्तीफा दिया था। ऐलनाबाद उपचुनाव में किसान मजदूर गरीब की एकता की बदौलत अभय सिंह चौटाला जीत की ओर अग्रसर हुए। इस मौके पर जेसीडी विद्यापीठ के समस्त प्राचार्यगण, रजिस्ट्रार सुधांशु गुप्ता एवं सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षक सदस्य उपस्थित थे। अनिल देशमुख गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ की वसूली मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 13 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को बीती देर रात तक गिरफ्तार कर लिया। वहीं अजीत पवार पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पवार की 5 संपत्तियों को मंगलवार को जब्त कर लिया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 1000 करोड़ रुपए है। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के चेयरमैन सुनील जागलान की पहल पर अब लोगों के घरों की पहचान पुरुषों के नाम से नहीं बल्कि बेटियों और बहुओं के नाम से होती जा रही है। क्षेत्र के मैयड़ गांव में फाउंडेशन की मुहिम के तहत बेटियों और बहुओं के नाम के घर के बाहर नेम प्लेट लगाई गई है। यमुनानगर के टोपरा गांव में देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर छत्र स्थापित कर दिया गया। 60 फीट ऊंचा छत्र लगने के बाद अशोक चक्र की भव्यता और बढ़ गई है। 30 फीट ऊंचा और 6 टन वजनी लोहे का अशोक चक्र देश के सबसे ऊंचा चक्र है। देश में पेट्रोल के दामों में आज लगातार 7वें दिन बढ़ोतरी हुई। हालांकि डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। दिवाली पर इस बार आतिशबाजी का शोर और धुआं परेशान नहीं करेगा। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और कोरोना के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने एनसीआर में शामिल 14 जिलों को पटाखे की बिक्री और आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कम प्रदूषित एरिया में 2 घंटे यानी रात्रि 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी जाएगी। गाजीपुर में रफ्तार का कहर। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के अहरोली गांव की चट्टी पर चाय की दुकान में ट्रक बेकाबू होकर घुस गया। हादसे में ट्रक से कुचलकर 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी होते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को पीटा। उम्मीदों की दिवाली। इस बार मिट्टी के दियों को खरीदारी बढ़ रही है और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ी व मोमबत्ती का क्रेज कम हो गया है। यह सब समय के साथ बदली लोगों की मानसिकता के कारण संभव हो पाया है। आज सिरसा के जेसीडी विद्यापीठ ने अपनी परंपरा के मुताबिक दिवाली को एक सार्थक तरीके से मनाया। जेसीडी के मेमोरियल कॉलेज में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ने एनएसएस वाईआरसी यूनिट के साथ मिलकर गरीब और बेसहारा बच्चों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान बच्चों को फल व मिठाइयां वितरित की गई। जहां एक तरफ ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश रहा, वहीं बच्चे भी इस दौरान काफी खुश नजर आए। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ श्री राम शंकर अभ्यंकर का आज के दिन 2012 में निधन हुआ था। समाज सुधारक और होम्योपैथ को बढ़ावा देने वाले महेंद्र लाल सरकार का 1835 में 2 नवंबर को जन्म हुआ था।
आज के दिन सिखों के गुरु रामदास का भी हुआ था जन्म। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आप जुड़े रहिए जेएसडी टाइम्स के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।